बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 उठो और जागो। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। आइए स्वामी विवेकानंद के उस प्रेरक पत्र के प्रमुख अंश पढ़ें। न्यूयॉर्क से उन्होंने पत्र लिखा था उन्होंने 19 नवंबर 1894 यानी कि 19 नवंबर 1894। उन्होंने लिखा, हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। तो उन्होंने कहा यह बड़े संतोष की बात है कि हमारा जो जीवन था, हमारा जो कार्य है, वो बिना रोक टोक के चलता चला आ रहा है और हमें इसमें सफलता मिलेगी और हमें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो वो है केवल अकपटता, मतलब कपट ना करना, छल ना करना, इसकी और धैर्य की और प्रेम की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। इस लोक में और परलोक में। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। तो उन्होंने क्या कहा कि भी देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार ना करना ही मृत्यु है। मतलब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो वही जीवन है और हम परोपकार के कार्य नहीं करते तो मृत्यु के समान है, मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। मतलब उन्होंने कहा कि परोपकार ही जीवन है और परोपकार ना करना मृत्यु के समान है। हमारे हृदय में सबके लिए दर्द होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, मूर्ख हो या कोई मतलब निम्न जाति का हो। उसके दुख को हमें अनुभव करना चाहिए। हमारा हृदय जो है वो संवेदना से भरा होना चाहिए। यदि कुछ भी संशय है, यदि कुछ भी शक है, यदि शंका है, तो सब कुछ आप ईश्वर के सामने कह दो। ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। मतलब जो हम अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें ईश्वर से शक्ति मिलती है, ईश्वर हमारी सहायता करता है और हमारे में अदम्य साहस आ जाता है। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूँ कि अनवरत प्रयत्न करते रहो, निरंतर प्रयत्न, है ना। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। वत्स, अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो। यह आकाश अनंत है, इसे भय के साथ न देखो। वह हमें कुचल डालेगा। धीरज धरो, फिर यानी कि धैर्य धारण करो और फिर तुम देखोगे कि घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो। न धन से, उन्होंने क्या कहा कि आप धैर्य धारण करो। न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र की कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। जो चरित्र होता है वो ही क्या करता है, चरित्र ही काम आता है और वो कठिनाइयों की संगीन दीवारों को तोड़ करके क्या करता है, वो अपना रास्ता बना लेता है। तो ये जो पत्र था, ये उठो और जागो, ये जब न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद जी जब न्यूयॉर्क प्रवास पर थे तो उन्होंने भारत के अपने भक्तों के नाम ये संदेश देते हुए इस पत्र को उन्होंने लिखा और यहाँ पर इसके कुछ अंश दिए गए हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया। कल हम आगे का पढ़ेंगे।